विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने कृदंत प्रकरण के अंतर्गत कर्ता शब्द की सिद्धि समझी थी। आज हम उसी क्रम में नंदनः इस शब्द की सिद्धि समझेंगे। नंदनः नंदेति इति नंदनः। धातु प्रत्यय परश्च सूत्र का अधिकार करके नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यू निन्यचः सूत्र से नंदी धातु से परे ल्यू प्रत्यय होता है और कर्तरीकृत कृत से यह प्रत्यय यहाँ पर कर्ता अर्थ में हुआ है। तो नंदनः शब्द की सिद्धि बहुधा परीक्षा में पूछी जाती है। तो सर्वप्रथम हम धातु प्रत्यय परश्च सूत्र का अधिकार करके, सूत्र हम पढ़ चुके हैं, नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यू निन्यचः सूत्र से नंदी धातु से परे ल्यू प्रत्यय करेंगे। कर्तृकृत से ये प्रत्यय कर्तार्थ में होगा। नंदी ल्यू लशक्व तद्धिते से, जैसे कि आपको पता ही है, प्रत्यय के आदि में स्थित लकार की संज्ञा हो जाएगी। तस्य लोपः से लोप होकर ल्यू में से शिष्ट रहेगा यू, नंदी धन यू। अब युवार्णाकौ सूत्र से यू के स्थान पर अन, युवार्णाकौ सूत्र से यू के स्थान पर यहाँ पर अन होकर हमारा रूप बनेगा। यू के स्थान पर अन होकर नंदी धन अन। किंतु इससे पूर्व आपको बताना मैं भूल गई, इससे पूर्व निर्णिटी सूत्र से यहाँ पर नंदी के इकार का लोप हो जाएगा और शेष रहेगा नंद। तो जब नंद शेष रहेगा, यू को युवार्णाकौ से अन आदेश हो जाएगा, तो रूप रहेगा नंद अन। नंदनः संयुक्त करने पर रूप रहेगा नंदनः, क्योंकि नंद में जो द है हलंत का रहेगा। संयुक्त करने पर रूप बना हमारा नंदन। अब वही प्रक्रिया रहेगी जैसे हम करते आ रहे हैं अभी तक। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सु औजस से नंदन से परे सु प्रत्यय, सु में उद्देश्य जन्नासिक से उकार का लोप हो जाएगा। रुत्व और विसर्ग होकर यहाँ पर नंदनः रूप निष्पन्न होता है। तो एक बार हम पुनः इस सिद्धि को देखते हैं। सर्वप्रथम नंदनः धातुः प्रत्यय परश्च सूत्र का अधिकार करके नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यो निन्यचः सूत्र से हम नंदी धातु से परे ल्यू प्रत्यय करेंगे। नंदी ल्यू लशक्व तद्धिते से आदि लकार की इत संज्ञा हो जाएगी, शेष रहेगा यू, नंदी धन यू। ऋणडिटी से नंदी के इकार का लोप हो जाएगा, शेष रहेगा नंद और यू। युवार्णाकौ सूत्र से यू के स्थान पर अन आदेश हो जाएगा, रूप रहेगा हमारा नंद और अन। नंद और अन, क्योंकि जब हमने यहाँ पर इकार का लोप कर दिया, तो इकार का लोप होने से नंद द हलंत का बचा हमारा नंद धन अन। संयुक्त करने पर नंदन। अब कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सु औजस से सु की प्राप्ति, सु में उकार की उद्देश्य अजन्नासिक से इत संज्ञा, सकार को रुत्व और विसर्ग होकर नंदन रूप बनता है। इसके पश्चात आता है रूप कृदंत प्रकरण के अंतर्गत जनार्दनः। जनार्दनः ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
जन्म अर्दयति इति जनार्दनः। यहाँ पर जन अम पूर्वक अर्ध धातु से नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यू ण्यच सूत्र से ल्यू प्रत्यय होकर यहाँ पर कर्तरीकृत सूत्र से यह ल्यू प्रत्यय कर्तार्थ में होगा। नंदना में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहाँ पर कर्तरीकृत से जो ल्यू प्रत्यय है कर्तार्थ में हुआ है, तो जन अम पूर्वक अर्ध धातु से नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यू ण्यचः सूत्र से यहाँ पर ल्यू प्रत्यय हुआ, तो हमारा जो रूप बनेगा जन अम, क्योंकि हम व्याख्या कर रहे हैं जन्म अर्दयति इति जनार्दनः, जन्म अर्दयति, तो हमारा रूप जो हम सिद्धि करेंगे जन अम अर्ध ल्यू, कर्तृकर्मणों कृति से यहाँ पर जो अम है इसके स्थान पर गस आदेश हो जाएगा, जन गस अर्ध और ल्यू। अब युवाणकौ सूत्र से जैसे कि हमने नंदनः में किया था युपन आदेश हो जाएगा, तो जन घस अर्ध और अन। उपपद मतिंग से उपपद समास हो जाएगा, जैसे कि विगत अंकों में हमने इस सूत्र का बहुत बार प्रयोग किया है। उपपद मतिंग से उपपद समास हो जाएगा, सुपो धातो प्रातिपदिकों से सुप जो हमारा घस है इसका लुक हो जाएगा, तो हमारा रूप रहेगा जन अर्ध और अन। अब अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होकर जन का आकार और अर्ध का आकार जो है यहाँ सवर्ण दीर्घ होकर हमारा रूप बन जाएगा जनार्दन। पुनः कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुओजस से सु प्रत्यय जनार्दन और सु, सकार को रुत्व और विसर्ग होकर हमारा रूप जो बनता है वह रूप बनता है जनार्दनः। तो एक बार फिर से हम देखेंगे जनार्दनः जन्म अर्दयति इति जनार्दनः। यहाँ पर जन अम पूर्वक अर्ध धातु से नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यू ण्यचः सूत्र से ल्यू प्रत्यय कर्तरीकृत से यह कर्ता अर्थ में होगा, तो हमारा रूप बनेगा जन अम अर्ध धातु है और ल्यू प्रत्यय। अब यहाँ पर कर्तृकर्मणों कृति से जो अम प्रत्यय है इस अम के स्थान पर गस हो जाएगा, जन गस अर्ध और ल्यू। युवाणकौ से लकार की ल्यू के लकार की लशक प्रत्यय से संज्ञा हो जाएगी, यू शेष रहेगा। अब युवाणकौ से यू को अन आदेश हो जाएगा, तो जन गस अर्ध और अन। उपपद मतिंग से उपपद समास हो जाएगा और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से जो गस है उसका लुक हो जाएगा। अकह सवर्ण दीर्घ से जन और अर्ध के मध्य सवर्ण दीर्घ होकर जनार्दन हमारा रूप बन जाएगा। कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुओजस से सुप्रत्यय ऋतु विसर्ग आदि कार्य होकर जनार्दन है रूप निष्पन्न होगा। अब हमारा रूप बनता है लवणः। वही प्रक्रिया रहेगी, धातु प्रत्यय परश्च सूत्र का अधिकार करके लू धातु से नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्योण्यच सूत्र से ल्यू प्रत्यय कर्तरीकृत से प्रत्यय कर्ता अर्थ में होगा। लू धातु से परे ल्यू प्रत्यय किया, अनुबंध लोप आदि कार्य करके ल्यू में से यू शेष रहा, लू और यू। अब सार्वधातु का अर्धातु का यू से सार्वधातु के अर्धातु परे होने पर ऊ को गुण लू के ऊ को गुण ओ हो जाएगा, लो और यू। युवाणकौ सूत्र से यू को अन आदेश हो जाएगा, तो लो और अन, लो और अन।
अब एचो अयवायावा सूत्र से अच परे है, इसलिए ओ को अव आदेश हो जाएगा, लव और अन। यहाँ पर व हलंत है तो लव और अन मिलकर हमारा रूप बन जाएगा लव न। निपातन से न को ण हो जाएगा और हमारा रूप लवण रूप बन जाएगा। इसके पश्चात कृतद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा सुआदि प्रत्ययों का प्रयोग करके वृत्त विसर्ग आदि कार्य करके लवण रूप निष्पन्न होगा। पुनः देखेंगे, लू धातु से परे नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यू निन्य च सूत्र से ल्यू प्रत्यय, लू धन ल्यू अनुबंध योग आदि कार्य करके ल्यू में से यू शेष रहता है, लू धन यू। सार्धातु का अर्धातु का यू से यहाँ पर आर्धातु प्रत्यय यू परे होने पर लू का जो ऊ है उसको गुण हो जाएगा ओ लो धन यू। अब लो धन यू जब रूप हो गया तो युवाणा को सूत्र अन कर देगा, यू को अनादेश कर देगा, लो धन अन। अब हमें यहाँ में रूप बनाना है लवणा। एचो अयवायावा सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी, अच परे है इसलिए ओ को अवादेश करके हमारा रूप बनेगा लव धन अन। निपातन से यहाँ पर ना को ण हो जाएगा, लव ण रूप बन जाएगा तथा लवण रूप बनने के पश्चात वही प्रक्रिया रहेगी। कृतद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा सु औ जस से सु की प्राप्ति, उद्देश्य अजनुनासिक से अनुनासिक अच की इत संज्ञा ससजु शुरू से रूप और विसर्ग कार्य होकर हमारा रूप जो है वह बनेगा लवण। तो आज हमने नंदन, जनार्दन और लवण जिनकी सिद्धि समान सी ही है, थोड़ा बहुत कुछ अंतर है, हमने देखी। अब अगले अंक में हम शेष जो रूप हैं उनकी सिद्धि देखेंगे। धन्यवाद।